वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे जब गुरु नानक देव जी गोविंद नगर के लोगों के पास पहुंचे और वहां के लोगों ने गुरु नानक देव जी से 3 सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे? आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी गोविंद लोगों के नगर में पहुंचे। गुरुजी को देखकर सभी गोविंद लोग उनके दर्शनों को आ गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, हम कुछ ईश्वर संबंधी भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं। गुरुजी उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरबानी सुनाकर उनका मन शांत किया। गुरुजी को वे लोग अति प्यारे लगे। गुरुजी ने कहा, हे सज्जनों, अभी भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो बेहिचक पूछ लो, हम उत्तर देंगे। इसके पश्चात गुरुजी से गोविंद लोगों ने 3 प्रश्न पूछे। हे महाराज, हमें बताएं, उस परमेश्वर का रंग कैसा है? इस कर्ता का आदि अंत किससे हुआ? परमेश्वर स्वयं क्या है? क्या वह एक वस्तु है? गुरुजी ने उन्हें उत्तर दिया, हे भक्तजनों, परमात्मा की माया बेअंत है और उसका अंत कोई नहीं पा सकता। अक्सर गुरुजी लोगों को गुरबानी देते हुए उन्हें उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार समझाते थे। गोविंद लोगों को उन्हीं के धर्म के अनुसार समझाते हुए गुरुजी बोले, तो वेद कहते हैं, अनंत वर्ष गुजर जाने के पश्चात ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है, यानी पूरा होता है। विष्णु जी की समस्त आयु का शिवजी जी का एक दिन होता है। इस प्रकार कई 100 वर्ष शिवजी जी का एक दिन होता है। इसलिए माया का कोई अंत नहीं पा सकता। जिस परमात्मा की माया का कोई अंत नहीं है, तो उस माया के स्वामी के लिए कौन कुछ कह सुन सकता है। इसके पश्चात गुरुजी ने एक शब्द कहा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और उस शब्द का अर्थ है, हे भाई, पुराणों में कथा आती है कि जिस ब्रह्मा जी के रचे हुए वेद पंडित लोग अपने मुंह से मीठे स्वर में रोज पढ़ते हैं, वह ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उगे हुए कमल की नाली से पैदा हुए। और अपने जन्मदाता यानी विष्णु जी का कुदरती अंत ढूंढने के लिए उसी नाभि से निकली नाली में चल पड़े, जिसके माध्यम से वह पैदा हुए थे। उस नाली में ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता विष्णु जी की माया का अंत ढूंढना चाहा, और अंधेरे में कई युगों तक विष्णु जी की माया का अंत ढूंढने के पश्चात भी उनको विष्णु जी की माया का अंत नहीं पता चल पाया। वह प्रभु इतना बड़ा है कि सूरज और चंद्रमा उसके त्रिलोक में मानो छोटे छोटे दीपक ही हैं। सारे जगत में उसी की ज्योति फैली हुई है। जो मनुष्य गुरु की बताई राह पर चलते हैं, उन्हें प्रभु दिन रात मिलते हैं और वह मनुष्य पवित्र जीवन वाला हो जाता है। परंतु जो मनुष्य गुरु के पीछे ना चलकर अपने मन के पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगी की रात अज्ञानता के अंधेरे में बीतती है। बड़े बड़े योगी कठोर समाधि लगाते हैं और वह मन को जीतने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह अपने अंदर जो ज्योत है उसे कठोर समाधि लगाने के पश्चात भी जान नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते। परंतु जो मनुष्य गुरु को साथ रखते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, उनका मन वाला झगड़ा प्रभु समाप्त कर देते हैं। यानी वह लोग मन के पीछे नहीं भागते। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु के शब्द रूपी मीठी लगन लग जाती है, उसके अंदर परमात्मा की ज्योति जल जाती है। हे नानक, अरदास कर रहे देवताओं और मनुष्यों के पति, हे योनि रहित प्रभु, अटल महल में टिके रहने वाले अपार प्रभु, जगत के जीवन मुझ पर मेहर कर ताकि मुझे इस अडोलता में निवास मिले। मुझ पर मेहर की नजर कर ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में काफी जगह पर हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया हुआ है, पर जहाँ कहीं भी वह नाम लिया गया है वह किसी न किसी वजह से है। जैसे कि जो किस्सा हमने आपको इस साखी के माध्यम से बताया, वह किस्सा श्री गुरु नानक देव जी ने गोविंद लोगों को यह समझाने के लिए बताया था कि तुम्हारे ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी भी अपने जन्मदाता भगवान विष्णु की माया का अंत नहीं ढूंढ पाए, तो आप समझ सकते हैं
एक ओंकार का अंत कोई कैसे ढूंढ सकता है और उसकी माया अनंत है। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने गोविंद नगर के लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उनके मन की मनसा को दूर किया और उन्हें बताया उन्हीं के ग्रंथों के हिसाब से कि भगवान एक है, भगवान की उत्पत्ति खुद से हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।